अब आगे देखते हैं। अब आएंगे हम आर्कीबैक्टीरिया में। कौन सी? आर्कीबैक्टीरिया में। वो जो पहले कहा था कि मोनेरा में सिर्फ दो चीजें क्या है, आर्कीबैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया। अब यहाँ तक हमने क्या बताया, क्या डिस्कस किया कि ये सब क्या है, ये सब है किंगडम मोनेरा की इंट्रोडक्शन। छोटा इंट्रोडक्शन है, क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो तीन चीजें है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम मोनेरा की इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिए हैं। अभी हम दो चीजें पढ़ना है हमें मोनेरा के अंदर, एक है आर्कीबैक्टीरिया और एक है न्यू बैक्टीरिया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट आर्कीबैक्टीरिया। अबाउट आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, अब आर्कीबैक्टीरिया, आर्की मीन्स एंशियंट, पुराना। तो पुराना बैक्टीरिया है वो लोग, बहुत मतलब सबसे पहले से है इस दुनिया में, इसलिए उनको आर्कीबैक्टीरिया कहा जाता है। दे आर वेरी स्पेशल बैक्टीरिया, दे आर वेरी स्पेशल बैक्टीरिया। और स्पेशल क्यों है? बिकॉज वैसा आर्कीबैक्टीरिया बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। हार्श यानी बहुत ही खतरनाक इन्वायरमेंट, जहाँ पर नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स या फिर बाकी जो बैक्टीरिया है वो नहीं रह पाते हैं। अब हार्श हैबिटेट कौन सी है वो हम देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है यहाँ से। पहला है एक्सट्रीम सलाइन, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। अब जितने भी आर्कीबैक्टीरिया या फिर जितने भी मोनेरान्स ऐसे सॉल्टी एरिया में, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स। क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स। पूरा देखिए, जैसा है वैसा बार बार पढ़िए और लिखिए पेन लिख कर पढ़िए, बार बार लिखिए। किसी भी एक टर्म अगर आपको याद नहीं रहता है या फिर टफ रहता है तो 100 बार लिखिए ना, क्या दिक्कत है? आपको तो और कोई ऑप्शन है क्या? और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो पढ़ना ही है आपको, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 100 बार या 200 बार जो भी हो, आपको तो सीखना ही है। देन और कौन सी हार्श हैबिटेट है? हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पर मतलब हॉट वाटर निकलती है उनको, और वहाँ पर जो आर्कीबैक्टीरिया रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है। देन मार्शी एरिया, जहाँ पर वाटर लॉगिंग एरिया, भीगा हुआ जगह, वहाँ पर जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? मिथानोजेंस। अब मिथानोजेंस क्या है? आर्कीबैक्टीरिया है। मिथानोजेंस क्या है? अगर आप नीचे से ऊपर तक जाएंगे ना तो मिथानोजेंस क्या है? आर्कीबैक्टीरिया क्या है? मोनेरा क्या है? मोनेरा में क्या क्या रहते हैं? प्रोकैरियोट्स। अब मतलब मिथानोजन क्या है? प्रोकैरियोट्स यानी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, या और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। दैट मीन्स व्हाट? मिथानोजेंस में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। ठीक है। ऐसे लिंक करके हर एक मतलब स्टेज को लिंक करके पढ़ोगे। ठीक है। ऐसे लग रहा होगा कि हमें तो सिर्फ ये सब रट्टा मारना है, ऐसा नहीं है। रट्टा तो मारना ही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो ब्रेन पे रहना ही पड़ेगा, और आपको लिंक लगा करके पढ़ना है, समझ करके कि क्या हो रहा है, कहाँ से कौन से डायरेक्शन से क्या आ रहा है, कहाँ से मतलब किसके साथ किसका रिलेशन है, आपको समझना है। तब जाके ट्रिकी क्वेश्चन जो रहेगा वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। और रट्टा तो मारना ही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी रहना पड़ेगा ब्रेन में और समझना भी पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, अदरवाइज नहीं होगा। देन मिथानोजेंस कहाँ पर रहते हैं? गाट ऑफ रूमिनेंट। मिथानोजेंस कहाँ पर रहते हैं? गाट ऑफ रूमिनेंट। गाट यानी पेट समझ लीजिए। ठीक है। इंटेस्टाइन जो होते हैं वहाँ पर रहते हैं। अच्छा। दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। मिथानोजेंस, अब ये तो याद रखना बहुत ही बच्चों जैसी चीज है, मीथेन की एम मिथानोजेंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन गैस क्या है? एक बायोगैस है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल चीजों से आया है। कहाँ पर बन रहा है मीथेन गैस? कहाँ पर बन रहा है? कि गाट ऑफ रूमिनेंट। आप रूमिनेंट क्या है? रूमिनेंट काउ, बफेलोज, ये सब क्या है? लिविंग चीजें हैं और बायोलॉजिकल चीजें हैं। बायोलॉजिकल चीजों के अंदर में बन रहा है तो क्या है? बायोगैस है। ठीक है, बायोगैस है। तो दे प्रोड्यूस मीथेन गैस कहाँ से बना रहे हैं? कि डंग ऑफ एनिमल्स, गोबर गैस, जिसको गोबर गैस कहते हैं। ठीक है। They can survive in such habitats because they have different cell wall structure than other bacteria.
अब आर्किबैक्टीरिया स्पेशल क्यों है, आर्किबैक्टीरिया क्यों इतने हार्श हैबिटेट में रह पाते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर देन अदर बैक्टीरिया या फिर ये बैक्टीरिया, ठीक है। दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्या है डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर? डिफरेंट। यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि व्हाई दे कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट, या फिर व्हाई हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। तो आपको ये याद रखना है कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। देन आगे देखते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस? क्या तुम बच्चों जैसे क्वेश्चन है ना, ये आपको कॉपी में ये 2 पॉइंट पढ़ना है और आगे जाके ये क्वेश्चन कर लेना है और 4 मार्क आपको मिल जाता है। ये बच्चों जैसी चीजें नहीं है क्या? हमने जब नीट दे रहे थे तब हमें भी टफ लग रहा था, क्योंकि मतलब ऐसे हम जैसे गाइड कर रहे हैं ना आप लोगों को, इसे इतने सिंप्लीफाइड तरीके से, इसे हमको नहीं मिला था तब, इसलिए टफ लग रहा था, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस? कौन सी एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में मिल रहा है आपको? ये देखिए, यहाँ पर तीन पॉइंट ही तो पढ़ना है और आगे जाके आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। ये कोई टफ चीजें है क्या? नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन, कौन सी आप अभी कह पाएंगे? कौन सी? ये बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर, प्रिमिटिव यानी पुराना, और पुराना यानी आर्की, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यानी मोनेरन्स, दैट मीन्स, और मोनेरन में क्या रहते हैं? बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? आर्किबैक्टीरिया हो गया। रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट, यहाँ पर ही है सारी चीजें। ये 2-3 लाइन आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे और आगे जाके आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। प्रॉब्लम होता है वहां पर, कहाँ पर, कि स्टूडेंट्स तो पढ़ लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन रिवाइज नहीं करते। और रिवाइज अगर करते भी हैं तो 2-1 बार करते हैं, ज्यादा नहीं करते। रिवाइज अब जितना पॉसिबल है उतना ज्यादा करना है, ठीक है। 20-25 बार, 50 बार, जो भी हो, जितना ज्यादा आप रिवाइज कर पाएंगे। अब देखिए एनसीईआरटी बुक में से तो ज्यादा पढ़ने का नहीं है। अब इतना टाइम आप क्या करेंगे? रिवाइज तो करेंगे ना। टाइम वेस्ट करने का तो कोई मतलब नहीं है कि हाँ मेरा बुक तो छोटा है, मैंने सारा पढ़ लिया, अब तो कोई एंजॉय। अब तो एंजॉय करने का मतलब नहीं है, ठीक है। एंजॉय तो करना ही है, सारा टाइम नहीं करना है, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन? द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड, कौन सा? मिथेनोजेंस। बायोगैस प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। अब आगे क्या है? मिथेनोजेंस बिलोंग टू, ये भी तो बच्चे जैसी है। मिथेनोजेंस बिलोंग टू यूबैक्टीरिया, डिनोफ्लैजेलेट्स, आर्किबैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स, कौन सी? आर्किबैक्टीरिया। मिथेनोजेंस आर्किबैक्टीरिया में बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो नहीं होना चाहिए था, सेल वॉल स्ट्रक्चर होना चाहिए था। अब बाकी तीनों तो नहीं है, इसलिए आप क्या कहेंगे? ये है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है।